कलयुग रत्नाकर पाठ पद संख्या 610। इसकी आवाज कम है ना, इसकी आवाज कम है ना, थोड़ी कम। पद रत्नाकर पाठ पद संख्या 610। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। आवाज देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। देखूं तुम्हें निरंतर ही मंदिर में है मेरे चित चोर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। लोकमान कुल मर्यादा के शैल सभी कर चकनाचूर। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूं। रखूं तुम्हें समीप सदा मैं करुणा पलक तनिक भर दूं। पर मैं अति गवार ग्वालिनी, पर मैं अति गवार ग्वालिनी गुण रहित कलंकी सदा गुरु। गुण रहित कलंकी सदा गुरु। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। तुम नागर गुण आगर अतिशय कुलभूषण सौंदर्य स्वरूप। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। मैं रस ज्ञान रहित रस वर्जित तुम रस निपुण रसिक सिरता। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। इतने पर भी दया सिंधु तुम मेरे उर में रहे विराज। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। सुंदर श्याम कमल दल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। पद संख्या 552। हाँ सुबह तो हो गया था। 553। प्रियतमे राधिके
तेरी महिमानुपम अथत अनंत। हे प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अथत अनंत। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं भी पाता। युग युग से गाता मैं अविरत, नहीं कहीं पाता। सुधानंद बरसाता ही में तेरा वचन मधुर अनमोल। सुधानंद बरसाता ही में तेरा मधुर वचन अनमोल। बिका सदा के लिए मधुर जग, कमल कुटिल भ्रकुटी के मोल। बिका सदा के लिए मधुर जग, कमल कुटिल भ्रकुटी के मोल। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम, मुरली में नित्य लगा। जपता तेरा नाम मधुर अनुपम, मुरली नित अतृप्त नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। नित अतृप्त नैनों से तेरा रूप देखता अति अभिराम। कहीं न मिला प्रेम शुचि कैसा, कहीं न पूरी मन की आस। कहीं न मिला प्रेम शुचि ऐसा, कहीं न पूरी मन की आस। एक तुझे को पाया मैंने, जिसने किया पूर्ण अभिलाष। एक तुझे को पाया नित्य अतृप्त नित्य तृप्त निष्काम नित्य में मधुर तृप्ति मधुर तम काम। नित्य तृप्त निष्काम नित्य में मधुर तृप्ति मधुर तम काम। तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। तेरे दिव्य प्रेम का है यह जादू भरा मधुर परिणाम। प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अथत अनंत। प्रियतमे राधिके तेरी महिमानुपम अथत अनंत। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है।
पहले पूज्य बाबा का एक विचार सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त चरित्र। पूज्य दीदी का बड़ा ही आभार है कि इतना सुंदर पद हमें सुनाकर जाती हैं। पूज्य बाबा कहते हैं, हाथ जोड़कर दीन होकर रोते हुए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु अत्यंत पामर, दीनहीन, मलिन विषयों के कीट हम लोगों पर अपनी कृपा प्रकाशित करो। नाथ, तुम्हारे जन संतों के प्रति निस्वार्थ प्रेम, केवल प्रेम के लिए प्रेम उत्पन्न कर दो। प्रतिदिन भगवान से ये प्रार्थना करें। प्रार्थना से सज्जनों बड़ा काम होता है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे भगवान ना कर सके। जन कहीं कहूं अछु, अदेह नहीं मोरे। ऐसी कोई प्रार्थनाएं नहीं जिसे भगवान पूरी ना कर सके। वे असंभव को संभव एक क्षण में सबके लिए बिना पक्षपात के कर सकते हैं। असंभव को संभव बिना पक्षपात के भगवान कर सकते हैं, पर हम लोगों का उन पर विश्वास नहीं। यही दुर्भाग्य है। हरि से लागा रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। अभी रास बिहारी भैया आए मेरे पास, कहने लगे आज मैं यही पद सोच रहा था कि ये करवाएंगे, और वही पद दीदी ने शुरू कर दिया। सुंदर श्याम कमल दल लोचन। तो ऐसा ना सोचे कि भगवान की कृपा हम पर नहीं है। क्षण क्षण प्रभु हमें अपना अनुभव कराते हैं कि मैं तेरे पास हूं। भक्त भारतेंदु बाबू का एक पद है, उसकी 2 पंक्तियां हैं। जो हम बुरे होए नहीं चूकत, नित ही करत बुराई, तो तुम भले होए छाड़त हो काहे नाथ भलाई। नाथ, मैं बुरा हूं, बुरा करना मेरा स्वभाव है। मैं नित्य निरंतर बुराई ही करता रहता हूं। बुराई करने से कभी भी नहीं चूकता। अपना स्वभाव मैं नहीं छोड़ता। तब मेरे नाथ तुम भले होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ते हो? तुम्हारा स्वभाव तो भला करना है ही, फिर तुम भी अपना स्वभाव मत छोड़ो। बिल्कुल ऐसी ही भगवान बात करते हैं साधक के लिए। जैसे सूर्य में यह शक्ति नहीं कि वो किसी को अंधकार दे सके, वैसे ही भगवान में विनोद की भाषा में कहने पर कहा जा सकता है कि उनमें यह शक्ति नहीं कि वे किसी की बुराई कर सके। मंगल भवन अमंगल हारी, सदा मंगल ही करते हैं। अब हम सोचें भैया, जीत किसकी होगी? एक ओर तो अखिल ब्रह्मांडपति अपने स्वभाव का पालन करेंगे, और एक और ये तुच्छ प्राणी अपने स्वभाव का पालन करेगा। इन दोनों में निश्चय ही जीत भगवान की होगी। यदि आप अशांति का अनुभव करते हो तो भगवान की शरण में जाइए। चाहे कोई नीच, सर्वथा अधम, सबकी नजर से गिरा हुआ कैसा भी क्यों ना हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में चला जाए तो भगवान तत्क्षण उसे हृदय से लगा लेते हैं। जो निरंतर भजन करने वाला है उसे वे बहुत प्यार करते हैं, यह ठीक है, किंतु महापतित भी उनका प्यार पा सकता है। महापतित भी उनका प्यार पा सकता है। केवल नियत होनी चाहिए प्यार पाने की। एक बार के लिए सच्चे मन से उनके सन्मुख होना चाहिए। आप भी हृदय खोलकर उनके सामने कहिए, दया में मुझ जैसे प्राणी को तो केवल अहेतु की कृपा से ही अपनाना होगा। यदि सचमुच इस प्रकार की प्रार्थना आप हृदय से करें तो फिर सब व्यवस्था अपने आप बैठ जाएगी। प्रार्थना हृदय से नहीं होती, इसलिए प्रभु भी सुनकर भी नहीं सुनते। किंतु जब तक हृदय से ना हो तो भैया वाणी मात्र से कर लो। हृदय से प्रार्थना नहीं हो पाती, कोई बात नहीं, वाणी मात्र से कर लो। शरणागति हृदय से नहीं हो पाती तो वाचक शरणागति ग्रहण कर। शब्दों से तो कह ही दूं, कैसे कि एक बार सरल हृदय से हो, एक बार सरल हृदय से स्वीकार करो सब आज। मैं हूं केवल आपका
आप हो मेरे नाथ, मैं हूँ केवल आपका, आप हो मेरे नाथ। तेरा कल्याण होगा, प्रभु से प्यार होगा, प्रभु से प्यार होगा। स्वामी जी की वाणी है ये, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ। स्वामी जी की वाणी है मेरे नाथ, हे मेरे। देखो संतों के शब्द हैं, इन संतों के शब्दों को ही पकड़ लो। कह दो स्वामी जी ने कहा कि एक बार सरल हृदय से, मैं आपको सरल हृदय से कहता हूं नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे। पूज्य भैया ने कहा है कि तुम्हारा कल्याण होगा, चिंता मत करो। तो बार बार ठाकुर जी को उल्हाना देते रहो कि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि मेरा कल्याण होगा, नाथ देख लेना आप। बाकी मुझे यकीन है पूरा, मेरे गुरुदेव ने कह दी बात सच होकर कह रही कि ठाकुर जी को ताना मारो, बार बार उकसाओ। तो प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं जब हम किसी संत का सहारा लेते हैं ना, और दैन्यता से ही सब प्राप्त होता है। पूज्य बाबा कहते हैं आज तक के किसी भी ब्रज के संत में आप ये नहीं देखेंगे कि वो अकड़ रहा हो, अकड़ जिसमें बराबर बनी रही हो। सब संतों ने दैन्यता से भगवान को पाया, विनम्रता से भगवान को पाया है। हाँ, एक बार के प्यार का उल्हाना दे सकते हैं, पर भीतर अथाह इतना हृदय पिघला रहता है संतों का, पिघले हुए हृदय से पुकारते हैं महाराज। एक बड़े अच्छे संत हुए श्री वंशी अली जी, जिनका नाम वंशीधर हुआ। कहते हैं वंशी अली जी कोई साधारण संत नहीं थे। एक है श्री कृष्ण की वंशी, वो प्रकट हुए श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के रूप में। एक है श्री राधा रानी की वंशी, जो प्रकट हुई श्री वंशी अली जी के रूप में। तो कहते हैं संत कि भैया चंद्र सरोवर पर एक लीला घटी थी, उसमें श्री राधा जी द्वारा वंशी नाद हुआ। तो ठाकुर जी ने वो वंशी सुनी और मुग्ध हो गए एकदम, कहने लगे मैं वंशी बजाता हूं तो सारा ब्रज खिंचा चला आता है, पर ऐसा कौन है जो वंशी बजा रहा है और मैं खिंचा हुआ चला जा रहा हूं, ऐसा कौन है? तो श्री जी बांसुरी बजा रही थी, श्री जी वंशी बजा रही थी। तो वे ही वंशी अली जी के रूप में प्रकट हुए। एक प्रसंग आता है, महाराज जी बता रहे थे कि जगन्नाथ जी का जो मंदिर है जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथ जी को पहले पता चल गया कि वंशीधर जी, वंशी अली जी इधर आ रहे हैं जगन्नाथ जी दर्शन करने के लिए। तो जगन्नाथ जी ने अपने पंडों से कह दिया कि ये जो कल एक वंशी अली नाम से संत आएंगे, पहले जगन्नाथ जी को आलिंगन करने की प्रथा थी, जो भी जाता था दर्शन करने तो जगन्नाथ जी का आलिंगन प्रदान किया जाता था ऑल्टर में। तो कहा कि इनका आलिंगन करवा देना मुझसे, वंशी अली जी का। तो वंशी अली जी जब वहां पहुंचे तो संतों ने पूछा कि भाई, उन्होंने पंडों ने पूछा कि आप वंशी अली जी? कह रहे हाँ। कह रहे आओ आलिंगन करो जगन्नाथ महाप्रभु। तो भैया भगवान से आलिंगन करवाया। तो ये वंशी अली जी बड़े उच्च कोटि के संत हुए। इनका जो जन्म हुआ, जन्म के समय 3 असामान्य घटनाएं घटी इनके साथ। जैसे ही पैदा हुए माता पिता बड़े प्रसन्न हुए, और जब प्रसन्न हुए तो महाराज देखा बालक, भाई लड़का हुआ है तो बड़े प्रसन्न हुए। तो पहली बात तो उसने मां का दूध नहीं पिया। दूसरी बात हुई कि नेत्र मूंद रखे थे, और तीसरा मौन धारण किया, तो कुछ नहीं बोल रहा था। जब ऐसी 3 घटना, भाई लड़का हुआ तो उत्साह होना चाहिए था माता पिता के अंदर, लेकिन कोई उत्साह नहीं था। तो ब्रजवासी लोग ब्रज से वहां गए थे, दिल्ली का शायद इनका जन्म है वंशी अली जी का, और इनका मंदिर भी दिल्ली में ही है, चांदनी चौक पे। अभी भी श्री जी वहां मौजूद है। वही श्री जी एक वृक्ष के नीचे, मतलब वहां से निकली थी
प्रकट हुए। तो जब ये वंशी अली जी कुछ नहीं बोल रहे थे तो ब्रजवासी लोग वहां पहुंचे। तो एक बूढ़े से ब्रजवासी थे, उसने कहा भाई उत्साह क्यों नहीं है, उत्साह क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा उत्साह कैसे हो, ना तो ये नेत्र खोलता है, ना ये कुछ बोलता है, ना माता का दुग्ध पान करता है, करें तो करें क्या? तो उन्होंने कहा कि अच्छा दिखाओ हमें। तो उन ब्रजवासी ने जैसे गोद में लिया और कहा राधा 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 राधा। और महाराज जैसे ही राधा राधा बोला तो उनके हाथ पांव सब हिलने लगे महाराज, बोलने भी लगे महाराज, नेत्र भी खोल दी पूज्य दादा को अपना। तो जैसे ही राधा 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 बोला तो ब्रजवासियों ने कहा कि भैया, पूज्य भैया आगे महाराज, आगे दादा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम,